हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो टुडे हम लोग आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने सल्फ्यूरिक एसिड देखा था, तो उसके हम यूजेस देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप देखोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल हम कह सकते हैं, जो कि एक तो इसके एक इंडस्ट्रियल हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है कि क्वांटिटी क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इट प्रोड्यूस व्हाट, देखो एक तो वो प्रोड्यूस भी कर सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है, यानी कि उसकी एक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इट नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 100 ऑफ अदर कंपाउंड्स। तो दूसरे कंपाउंड्स को भी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करा सकता है, ऑल्सो इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी हेल्प करा सकता है। और अगर हम बल्क में ले अगर सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया कि फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। उसमें भी देखो एग्जांपल गिवन है आपको, अमोनियम सल्फेट। तो एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अमोनियम सल्फेट आएगा, अमोनियम सल्फेट। ओके, एंड द सेकेंड वन, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल आप देखो तो सुपर फॉस्फेट, याद रखना ये सारे नेम, सुपर फॉस्फेट। ओके, तो ये दूसरा नाम हो गया। तो ये सारे नेम है जो ये आपको याद रखना है। अदर यूजेस आर इन द पेट्रोलियम, सॉरी यस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो जो सेकेंड यूज़ है इसका, दैट इज़ व्हाट, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी याद रखना, पेट्रोल को रिफाइन कराने में इनका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ इंटरमीडिएट, वेरी गुड। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, डाई स्टफ में, ठीक है। और दूसरा जो नाम बोला है दैट इज़ पिगमेंट। इन सब में भी क्या होता है कि इसका यूज़ देखा गया है। जो और पेंट्स, यस मैंने लिख दिया, पेंट्स लिख दिया, डाई स्टफ लिख दिया, पिगमेंट्स है। उसके बाद आता है डिटर्जेंट। इंडस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है, तो वो भी लिख सकते हो आप, डिटर्जेंट बनाने में। तो उसका पूरा एक इंडस्ट्री, तो उसमें भी H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। पेंट्स में भी आप H2SO4 देखोगे, डाई स्टफ में भी, पिगमेंट्स जो हम बनाते हैं ग्रीन पिगमेंट्स, तो अलग अलग पिगमेंट्स जो हम देखते हैं उसमें भी आएगा। और डिटर्जेंट इंडस्ट्री है वो बता दिया। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, यस, अलग अलग मेटल के एप्लीकेशंस में भी, यानी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही मेटल, ऐसे बहुत सारे मेटल्स है जिसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस, यानी कि उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज़ है। ओके, मेटलर्जिकल, यस, मेटलर्जिकल इंपॉर्टेंस भी ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने हैं, एप्लीकेशंस। ओके, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, यानी कि अलग अलग मेटल्स में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फिर हम कह सकते हैं क्लिनजिंग मेटल बिफोर इनेबलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग। ये सारे तो हो ही गए साथ साथ में, क्योंकि ये सारे क्या है, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें कराना पड़ता है मेटल के लिए। इनेबलिंग का मतलब होता है आपको मेटल को क्लिनजिंग कराना पड़ता है जब आप उसको यूज़ में देते हो उससे पहले। फिर गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, और बैटरी का स्टोरेज, ये चार चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं, ये भी याद रखना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। नाइट्रोसेल्युलोज कंपाउंड्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनमें भी यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बिकॉज आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 है, तो उसका H2SO4 के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बैठता है। सो ये ध्यान रखना। और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ये एक टाइप के लैब रिएजेंट हम कह सकते हैं, और वी कैन से लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हो चुके हैं, वो आप ज़रा एक बार बुक से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, सो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.13 देखो, तो उसमें क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन कंसनट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड।
कि क्या होगा कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आपने ऐड किया कैल्शियम फ्लोराइड में, तब क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 7.13। ओके, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों ने कैल्शियम फ्लोराइड में H2SO4 ऐड किया, ये पूछा है। तो कैल्शियम फ्लोराइड मतलब CaF2 हुआ, उसमें आपने H2SO4 ऐड किया, तो क्या बनेगा, याद करो। CaSO4 कैल्शियम का खुद का सल्फेट बन जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2HF। देखो ये रहा HF, दोनों कितने हैं, 2 F2H2, तो 2HF। क्लियर, ये हो गया पहला। सेकंड में देखो क्या बोला है कि SO3 इज पास थ्रू वाटर। जब भी आप SO3 पास करते हो वाटर में से तो क्या रिएक्शन बनता है, तो देखो SO3 आप पास करोगे वाटर में से, तो आपका जो रिएक्शन बनेगा दैट इज H2SO4। पता चल रहा है कैसे, ये H2SO 3 और 1 H2SO4 4। तो ये था आप लोग का 7.13 एग्जाम्पल। इसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, दैट इज द इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 7.23। क्लियर, 7.23 में क्या बोला है, ज़रा हम क्वेश्चन से अगर गौर से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। मेंशन द 3 एरिया, आपको ऐसे 3 एरिया मेंशन करने हैं जिसमें इन विच H2SO4 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कहाँ पे H2SO4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके यूजेस कहलाएंगे ना, जहाँ पे H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है सबसे पहला H2SO4 का यूज़ जो है वो फर्टिलाइज़र, आप लिख सकते हो। पहला यूज़ क्या बता सकते हो, दैट इज़ दी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ओके, यानी ये इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज़ यूज टू मेक वेरियस फर्टिलाइजर्स, यानी कि एंड यही है, यूज टू मेक वेरियस फर्टिलाइजर्स। ओके, यानी अलग अलग फर्टिलाइज़र बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कौन कौन से, तो अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। तो मैंने आपको एग्जांपल, ये आपको यूजेस में से देख लेना है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल आप लिख लेना, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है। ये यूजेस में मिल जाएगा। सेकेंड द टर्म इज इट इज़ यूज इन द व्हाट, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स। याद करो, पिगमेंट्स में हमने देखा था, पेंट्स में देखा था, डिटर्जेंट्स में देखा था, फिर डाई स्टफ है, ऐसे बहुत सारे यूजेस है ना। इन सब में क्या होता है कि H2SO4 आपको देखने को मिलेगा। और ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज। तो थर्ड लिखो, मैन्युफैक्चर स्टोरेज बैटरीज। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टोरेज बैटरीज। तो ये था आपका इंटेक्स पहला क्वेश्चन 7.23। अब हम 7.24 देखते हैं। write the conditions to maximize the yield of H2SO4 by contact process। आपको बोला है कि आपको ऐसी कंडीशंस बतानी है जिससे कि यील्ड H2SO4 प्रोसेस का बढ़े, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बढ़े। तो ऐसा कौन कौन सी कंडीशंस थी, तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। पहला स्टेप जो था वो ये था, याद करना ज़रा, कि बर्निंग ऑफ सल्फर, ठीक है, बर्निंग ऑफ सल्फर, और वी कैन से सल्फाइड ओर इन एयर, क्या जनरेट करने के लिए, टू जनरेट SO2। ये पहला था, मैंने आपको बताया था सल्फर या सल्फाइड ओर को आप बर्न करना होगा SO2 जनरेट करने के लिए। और दूसरा जो है दैट इज कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन, तो कन्वर्जन किसका, SO2 से SO3 का कन्वर्जन बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। क्यों, किसके साथ रिएक्शन, बाय रिएक्शन विथ, किसके साथ बोला था मैंने करवाने के लिए, ऑक्सीजन के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये सारे तीनों कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो हैं वो आपको अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो आपको क्लियरली ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मैं सेकंड स्टेप लिख रही थी उसमें आपको समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कन्वर्जन बताना चाहती हूँ। SO2 से SO3 का बताया था। ओके, उसमें रिएक्शन के अंदर किसके प्रेजेंस में होता है, तो विथ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इन कौन सा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट कैटलिस्ट, दैट इज द V2O5 कैटलिस्ट।
ये आपको मैं पहले बता चुकी थी कि SO2 प्लस ऑक्सीजन किया था, याद करो, है ना, 2 टाइम्स SO2 प्लस O2 किया था, V2O5 कैटलिस्ट लिखा था, तब हमें SO3 कन्वर्जन मिला था SO2 से SO3 का। द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, SO3 का एब्जॉर्प्शन इन H2SO4 टू गिव ओलियम, याद ओलियम ओलियम दिया था, यानी ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ओलियम का फॉर्मूला क्या था, H2S2O7, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन था SO3 का H2SO4 पे, तब ये ओलियम मिल गया था हमें। तो याद करो रिएक्शन SO3 का H2SO4 पे, तब हमें H2S2O7 ओलियम मिला था। तो ये रिएक्शन आपको इसमें बतानी है। तो ये 3 था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, जो कि आपको मैक्सिमम यील्ड दे सकता है। आई बात समझ में, क्लियर? ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि Y इज़ Ka1 दैट इज़ इक्वल टू Ka2। बोला है इसमें Ka2 यानी आपको वैल्यूज़ दे के रखी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है डिसोसिएशन एसिड का, दैट इज़ फॉर H2SO4 इन वाटर। तो उसमें आपको पता है कि दो ही हमारे पास रिएक्शंस हैं अगर हम देखें तो, दैट इज़ H2SO4 को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, H3O प्लस HSO4 माइनस। ये आपको मैंने पहले बताया था, HSO4 माइनस निकल के और हाइड्रोनियम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये आयन बन चुका है, क्लियर, हाइड्रोनियम आयन। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके लिए मैंने आपको Ka1 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 बताई थी, जो कि रिएक्शन वाइज पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब सेकेंड जो चीज़ थी दैट इज़ HSO4 माइनस में आपको वाटर एडअप कराना था, तब आपको H3O प्लस और SO4 माइनस मिलता था। दो रिएक्शन हमने देखी थी, उसमें Ka2 की वैल्यू 1.2 आई थिंक 10⁻⁻², यस यही है। तो ये दो वैल्यू आपको उसमें गिवन था, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें तो दिस इज़ बिकॉज एक्चुअल में क्या है कि न्यूट्रल H2SO4 जो हमारा प्रेजेंट है, न्यूट्रल H2SO4, अगर ये है न्यूट्रल H2SO4 जो होगा, इसका सबसे ज़्यादा हाई क्या होगी, टेंडेंसी होगी कि वो लूज़ कर सके प्रोटॉन देन दी नेगेटिवली चार्ज HSO4 माइनस। समझ में आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं H3O प्लस जितना प्रोटॉन लूज़ कर सकता है उससे कम ही HSO4 माइनस कर पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन ज़्यादा लूज़ करेगा। सो वी कैन से दैट दिस इज़ बिकॉज न्यूट्रल H2SO4 जो है इसकी सबसे ज़्यादा हायर टेंडेंसी होती है टू वॉट, टू लूज़ प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी न्यूट्रल H2SO4 जो है उसकी सबसे ज़्यादा हाई टेंडेंसी होगी प्रोटॉन लूज़ करने की देन दी नेगेटिवली चार्ज HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। दिस इज़ अ फॉर्मल, हम एक कह सकते हैं इट्स मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन दी लेटर, यानी कि हम H2SO4 एकदम स्ट्रॉन्गर एसिड है इसी वजह से। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आगे का टॉपिक हम न्यू टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इतना कंप्लीट करके रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।